मानदेय लेते हो, भत्ते लेते हो, एसी में बैठते हो, गाड़ियों से आते हो, तुम्हारे बाप की कमाई है। क्या करता है बैठ के इस कोठरियों में? सूचना क्यों नहीं समय से देता है? रिश्वत ली जाती है। यहाँ एक एक सूचना आयुक्त प्रति महीने 20 लाख रुपए की अवैध वसूली करता है। आप हमको बताइए, एक बताएगा कौन कि क्यों इस तरीके से मनमाना करता है आयोग? आयोग क्यों मनमाना करेगा? क्यों आयोग मनमाना करता है? क्यों नहीं समय से कैसेट की निस्तारण होती है? कहाँ लिखा है कानून में इसका कि ये? सूचना आयोग को इसलिए बनाया गया था ताकि आम आदमी को उसके सूचना का अधिकार का हक मिल सके, आम आदमी हर सूचनाएं तुरंत प्राप्त कर सके। लेकिन आज उसी सूचना आयोग की बिल्डिंग के सामने ये देखिए सत्याग्रह करना पड़ रहा है। पूर्वांचल के गांधी यहाँ पहुँच गए हैं लखनऊ में, और वो जो है ये सत्याग्रह कर रहे हैं। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के विरोध में ये सत्याग्रह हो रहा है। सोचिए लखनऊ में आके और सत्याग्रह करना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है, क्यों सूचना आयोग में इतना भ्रष्टाचार है? सीधे इन्हीं लोगों से बात करते हैं। आप हमारे सामने पूर्वांचल के गांधी, आप लोगों ने आपके बारे में सब कुछ मालूम होगा, जो इतना संघर्ष करते रहे हैं हर एक मुद्दे पे। आपका आज का जो सत्याग्रह है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को यहाँ सड़क पे बैठना पड़ा सूचना आयोग के भवन के सामने? सड़क पर तो ये मेरा तरीका है कि हम एजिटेशन है तो सड़क पर ही रहेंगे। और आज जो कार्यक्रम है वो दीपक शुक्ल जो सम्मानित एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं, इन्होंने 1 महीना पहले इस आयोग के मुखिया को और जिला प्रशासन को ये ज्ञापन दिया था कि हम 1 महीने तक इन मांगों को समय से सूचना दें, समय से प्रोसीडिंग्स जो संचालित हो रही हैं उसका निस्तारण करें। बहुत सारी जो ऐसी मांगें जो मौलिक मांग है इनको दिया था। 1 महीने बीत गया, इन्होंने ये जो इनके कान में ठेठी है ना, कोई उनमें से एक मांग बताएंगे जो बहुत जरूरी? ये सारी मांगें जो मैं बता रहा हूँ कि ये समय से सूचना नहीं देते, गलत सूचना देते हैं, प्रोसीडिंग्स का निस्तारण नहीं करते हैं। 3 साल 4 साल आप केस लड़वा रहे हैं, जो ये लड़ने आते हैं, क्या मतलब है? आप एक तो जिस विभाग ने सूचना समय से नहीं दिया उसको आपको पनिश करना है, उससे वो अनाप शनाप लिख के भेज देता है कि ये हमारा सूचना देने का अधिकार नहीं है, ये सूचना हम नहीं दे सकते। उसका बाप सूचना देगा? किस बात के लिए बैठा है सूचना? इसी के लिए बैठा है कि वो सूचना देगा। सूचना कौन देगा? वेतन किस बात का खाता है? वेतन किस बात का खाता है? मैं किससे पूछूं? मैंने इनसे जब दीपक जी ने कहा कि, तो मैंने कहा कि 30 दिन का समय इनको दीजिए, आज ये ज्ञापन होना है, आज वो पुनः एक कॉपी ज्ञापन की देंगे। फिर इनको मैंने कहा कि 30 दिन का और मौका दीजिए। और आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, अभी मैं चाहूँ इनके गेट को अभी बंद कर, इनको नहीं घुसने दूंगा, लेकिन इनको एक मौका और देना है। एक मौके के बाद ये सतर्क नहीं हो गए, समय से सूचनाएँ नहीं दिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए। बिल्डिंग किसके पैसे से बनी है? गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के कमाई से बनी है। बिल्डिंग मजदूरों ने बनाया है, टैक्स लोगों ने दिया है। और जो तुम बड़े बड़े मानदेय लेते हो, भत्ते लेते हो, एसी में बैठते हो, गाड़ियों से आते हो, तुम्हारे बाप की कमाई है। सूचना किस बात के? इसमें बैठने वाला आयुक्त क्यों बैठा है? सूचना आयुक्त यहाँ किस बात के लिए बैठा है? क्या करता है बैठ के इस कोठरियों में? सूचना क्यों नहीं समय से देता है? इसके सारे आयुक्त सूचनाएं क्यों नहीं देते हैं? मैं किससे पूछूं? मैं एक वक्त और इनको दूंगा। आज ज्ञापन 2 बजे होना है, इसके बाद ये नहीं दिए सूचना है तो ये देख रहे हैं गेट ना, इस गेट के अंदर ये बेईमान घुसेंगे, नहीं तो मुझे सिकंजे में ले जाया जाएगा जेल खाने के। 2 ही घुस। एक ही मौका मैं दूंगा। यहाँ दीपक जी हैं वकील हमारे, आप थोड़ा खड़े हो जाइए और मैं पूरी बात करके जानने की कोशिश करूंगा क्या है पूरा मामला। थोड़ा बताइए आप विस्तार से। पूरा मामला ये है कि जो एक्ट बना है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 30 दिन के अंदर सूचनाएं प्रदान कराई जाएं जी। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, कम से कम यहाँ लाखों आवेदन सुनवाई में पड़े होंगे, किसी भी आवेदन में 30 दिन के अंदर सूचनाएं नहीं मिली हैं। और 30 दिन के बाद सूचना नहीं मिलती है तो 250 रुपये प्रतिदिन का मीटर शुरू हो जाता है। वो अधिकतम 25,000 रुपये तक का होता है। ये सूचना आयुक्त सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं और जो जुर्माना होता है जन सूचना अधिकारियों का वो सरकार के खाते में जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जन सूचना अधिकारियों पर किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। उसके एवज में भय दिखा करके जन सूचना अधिकारियों से रिश्वत ली जाती है। यहाँ एक एक सूचना आयुक्त प्रति महीने 20 लाख रुपए की अवैध वसूली करता है। बाप रे बाप, 20 लाख रुपए की अवैध वसूली का आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूँ। 20 लाख रुपए प्रति महीने की वसूली होती है।
3 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है। आप 20 लाख रुपए प्रति महीने को जो है क्या कहते हैं 3 साल में 12 से गुणा कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने करोड़ रुपया हुआ। केवल सूचनाएं न दी जाएं, भ्रष्टाचार सामने न आ पाए, इसलिए करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी ये सूचना आयुक्त अपने पेशकार और स्टोनों के माध्यम से करते हैं। ऐसे ऐसे स्टोनों यहाँ पे नियुक्त हैं जिन्होंने 6-6 महीने बिना वेतन के काम किया है। यदि आप चैनल में काम करते हैं, आपका चैनल आपसे कह दे हम वेतन नहीं देंगे, आप कितने दिन काम करेंगे? सही बात है। लेकिन 6-6 महीने बिना वेतन के काम किया गया है और 3-3 बार स्टोनो अपने जो इनका शॉर्ट हैंड की परीक्षा होती है फेल हो चुके हैं। सचिव के पास उसका रिकॉर्ड है। हम लोग कोई सूचना यदि आयोग की मांगते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा है, अभी हम एक आरटीआई लगाएंगे कि आज की तारीख की सीसीटीवी फुटेज हमको उपलब्ध कराई जाए। यहाँ का जन सूचना अधिकारी कहता है ये सूचना आधारित नहीं है। सूचना आयोग में सीसीटीवी कैमरा लगा है लेकिन उसकी सूचना इनके पास धारित नहीं है। ये बताइए कि हाँ, इस तरह की कई बातें आती हैं कि अक्सर लोग सूचना मांगते हैं लेकिन यहाँ से ये कह दिया जाता है कि वो सूचनाएं नहीं दे सकते। क्या वो स्पष्ट उल्लेख नहीं है क्या उसमें कि चीज़ें नहीं दी जा सकती हैं? आखिर ऐसे मामले ज़्यादातर देखने में आ रहे हैं जिसमें वो सूचनाएं नहीं देते हैं और कह देते ये उसमें है ही नहीं कि इसकी सूचना। सूचना अधिकार अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि आवेदक जिस दिन आवेदन प्रेषित करता है उसके 30 दिन के अंदर या तो उसको सूचनाएं दे दी जाएं या उसको बता दिया जाए कि सूचना नहीं दी जाएगी, या उसके विभाग से वो सूचनाएं नहीं संबद्ध है तो जिस विभाग से संबद्ध है उस विभाग को आवेदन अंतरण करते हुए जो आवेदक है उसको सूचना दी जाए। जब स्पष्ट प्रावधान है कि यदि सूचना नहीं दी जाएगी, आप 30 दिन के अंदर बताएंगे, तो क्यों नहीं ये जो है नहीं, ये क्यों नहीं बताते कि आपकी सूचना नहीं दी जाएगी? व्यक्ति रुक जाओ भाई, क्यों अपील करना पड़ता है? क्यों व्यक्ति को यहाँ द्वितीय अपील में आना पड़ता है? यदि जनसूचना अधिकारी बता दे कि ये सूचनाएं आपके हमारे उसके अंतर्गत नहीं आती है। तो अभी आपकी क्या डिमांड है ये बताइए। हमारी डिमांड ये है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसका स्पष्ट जो है ये सुनवाई करें, उसका अनुपालन करें। अभी आप देखेंगे अंदर इस समय लगभग 1 बजने जा रहा है, कोई आयुक्त बैठा नहीं हुआ है। कोई आयुक्त नहीं बैठा है, ये वकील साहब का सीधा आरोप है। आप इस पूरे मामले पे क्या कहना चाहेंगे? आप एक बार फिर से जो है हम पूर्वांचल के गांधी के पास हम लोग आते हैं। ये बताइए कि एक समय अन्ना जी आंदोलन किए, इतना बड़ा आंदोलन चला और फिर बाद में चीज़ें इतनी सारी हुई कि उस समय सूचना के अधिकार का एक माहौल बना हुआ था, अधिकारी कांपते थे। धीरे धीरे चीज़ें बहुत वो हो गई, लोग अब इसमें लापरवाही करने लगे और जैसा अब आप आरोप लगा रहे हैं कि इसमें केवल भ्रष्टाचार है, तो आखिर ये चीज़ें दूर कैसे होंगी? 2-3 सवाल आपने कर दिया। अन्ना जी का नाम ले लिया, सूचना आरटीआई का नाम ले लिया, और आपको मैं बता दूं, आपको शायद किसी को मालूम ना हो कि जो आरटीआई अमेंडमेंट कानून बना है फंडामेंटल राइट के तहत आ गया है एक तरीके से, वह अन्ना जी का एडिट अन्ना जी के वजह से आया है। आरटीआई जो है अन्ना जी की देन है, पता है ना आपको? 2005 में, उसके पहले अन्ना जी आरटीआई के लिए लड़ रहे थे। 2011 में उन्होंने अगस्त में इंडिया अगेंस्ट करप्शन भ्रष्टाचार के विरुद्ध जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था, तो मैं दिल्ली में उस आंदोलन में मैं देवरिया में 8 दिन अनशन पर था। केजरीवाल, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश, अन्ना हजारे, सब लोग, सबसे बात होती थी। तो अन्ना का जो आंदोलन था ना, वो एक इतना बड़ा सेंटीमेंट फैलाया समाज के अंदर। भ्रष्टाचार 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 मिटा नहीं, भ्रष्टाचार तो आज भी बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एक इतना बड़ा सेंटीमेंट समाज के अंदर एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध हर आदमी आवाज़ उठाने लगा, हर आदमी जगह जगह विरोध करने लगा। तो भ्रष्टाचार एक जनता का मुद्दा और जनता का विषय बन गया, जनता सड़क पर आवाज़ उठाने लगी। तो एक बात ये हो गया। अब आप आइए यहाँ जनसूचना, जो यह सूचना प्रदेश सूचना आयोग है, इसके बारे में आपको वकील साहब ने सब बताया, ऑनरेबल वकील ने बताया है, जो यहाँ लगातार जो है केसेज लड़ते हैं कि यहाँ किस तरह के लोग बैठे हैं। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ये जनसूचना आयुक्त हैं, जो भी और मुख्य आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, किस तरीके से, ठीक है ना, आप रूट बैकडोर एंट्री इनकी होती है, सेलेक्ट शासन करता है इनको, अपने लोगों को, कैसे कैसे लोग बैठे हैं, कितने बड़े बड़े वेतन लेते हैं, भत्ते लेते हैं, समय से कोई सूचना नहीं देंगे, जो सूचना गलत दिया रहेगा उसके लिए मुकदमा हुआ है, समय से ये निस्तारित नहीं करते हैं कि आप समय से सूचनाएं दे दिए, पनिश नहीं करते हैं या कि आप विभाग को पनिश करें। और सच तो यह है कि आरटीआई में एक अमेंडमेंट इस बात का होना चाहिए कि पर डे एक निश्चित सीमा के बाद जब ये सूचना समय से केसेज की हियरिंग करके सुनवाई करके निस्तारित नहीं करते हैं,
तो उल्टा इनके ऊपर पनिश होना चाहिए पर डे केस के हिसाब से। ये सारे के सारे जैसे ही अपनी खेती हो गई हो, जिसको इच्छा हो बुलाइए। जिसको आज अभी कोई बता रहा था कि 11 बजे के बाद कोई बोर्ड लगा है कि अगली डेट ले लें। ये जंगल राज है क्या? कोई कहीं से आया है, कोई मुरादाबाद। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो सेंटिमेंट, वो डर जो उस समय था, वो अब क्यों नहीं दिख रहा है? वो सेंटिमेंट और डर जो है, जो उस माहौल में बना था, ये क्या उस आंदोलन के समय, सुनाइए हमको। वो नोटिस जो लगी थी उसी की फोटो खींची गई। वो ये बताइए ना क्या है, क्या नोटिस में क्या लिखा हमको बोलिए। वो सेंटिमेंट और डर अब क्यों नहीं दिख रहा अधिकारियों के अंदर? क्या चीजें बदल गई? आप देखिए, आपको मैं बता दूं कि जितनी भी बातें आप कर रहे हैं वह पूरी तरीके से सत्ता अनकॉन्स्टिट्यूशनल चल रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चल रही है। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं रह गया है। मतलब बिल्कुल सरकार का भी इसमें कोई हम सरकार इनको कही है कि आप प्रोसीडिंग समय से न करिए। किसी शासन ने कहा है कि आप समय से केसेज का निस्तारण न करिए, बिल्कुल शासन ने नहीं कहा है। लेकिन जो शासन की इनके काम करने की स्टाइल है, वेतन एक दिन न मिले तो इनका परिवार मरने लगेगा, इनके नमक तेल का इनको भाव पता चल जाएगा। और लोगों की केसेज आप 4-4 साल 5-7 साल, कोई बहराइच से आया है, कोई मुरादाबाद से आया है, कोई कानपुर उन्नाव से आया हुआ है, और आप अपनी खेती बना लिए हैं। ये दफ्तर किसका है? इनके बाप का दफ्तर है, इनके बाप के पैसे से संचालित होता है दफ्तर। ये जब चाहेंगे तब सूचनाओं का निस्तारण करेंगे, ये जब चाहेंगे तब केसेज बोलेंगे। आप हमको बताइए, ये बताएगा कौन कि क्यों इस तरीके से मनमाना करता है आयोग? आयोग क्यों मनमाना करेगा? क्यों आयोग मनमाना करता है? क्यों नहीं समय से केसेज की निस्तारण होती है? कहाँ लिखा है कानून में इसके कि ये केसेज का समय से निस्तारण नहीं करेगा? क्यों नहीं करता है? किस बात के लिए कोठरियों में बैठे हैं? और 11 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे। आपके बाप की जागीर है ये क्या है? ये जगह है, ये न्याय का काम करने का जगह है, यही न्यायालय है। आप समय सीमा पर नहीं, समय सीमा आपके भीतर है ही नहीं है। आप केसेज, आज का केसेज 4 साल बाद निस्तारित करेंगे, निस्तारित ही नहीं करेंगे। व्यक्ति जो गरीब किराया भाड़ा लगा के आता है, कहाँ से वो पैसा आएगा? वो गरीब के घर में कुछ नहीं होता है। और इन कोठरियों में एसी में बैठकर, हवेलियों में बैठकर एसी गाड़ी से आने वाले ये बेईमान, और इनकी हिमाकत है नहीं करेंगे। 30 दिन बाद दीपक जी को मैंने कहा है कि आपका डिमांड क्या है? हमारी डिमांड जो दीपक जी लिख के दिए हैं वो पन्ना ले लीजिएगा, पत्रकार बंधु है, उसमें लिखा हुआ चिन्हित डिमांड है। मेरी सबसे प्रबल डिमांड है कि समय से काम करे आयोग, केसेज का निस्तारित करे। गरीब, अरे आप वेतन लेते हो, वेतन तो 1 घंटे विलंब से हो जाए तो आप जो है मरने लगेंगे, आपका परिवार मरने लगेगा, आप खातों को बार बार स्क्रूटनी करेंगे। और केसेज की सुनवाई आज अब नहीं चलेगा, परसों आएगा, कल जज नहीं है, कल वो मर गया, कल उसकी दादी मर गई, कल उसका फीवर आ गया। दर्द को फीवर आता है खा के एसी में बैठ के, और गरीब धूप में चला आता है, नंगे पैर आता है। कैसे कर सकते हो? ये बिल्डिंग किसकी है? ये बिल्डिंग हमारे बाप की है, ये बिल्डिंग इसके भी बाप की है। वो जानता है कि वो भी जहाँ से आया है किसी घर का आया है, लेकिन ये घर इसमें घूमते। 1 महीने बाद आप क्या करने जा रहे हैं? 1 महीने बाद ये चलने नहीं दूंगा। ये गेट देख रहे हैं ना? इस गेट को दिखाइए। नहीं, ये गेट दिखाइए। तो 1 महीने बाद जो है ये गेट को बंद करूंगा। ये पूर्वांचल के गांधी ऐलान कर रहे हैं। 1 महीने बाद यह गेट बंद होगा। मैं जाने नहीं दूंगा किसी को। या तो हमको जेल के पीछे 2 ही काम होगा, और नहीं तो दीपक जी की मांगे कायदे से मांगे। मैं नहीं कहता हूं कि कल आज तुम दूध में नहा के चले आओ, भ्रष्टाचार दूर कर लो। तुम क्या करोगे? हम एविडेंस तुमको देने न लेने आए हैं, लेकिन समय से प्रोसीडिंग्स का निस्तारण नहीं किए। तुम्हारी खेती है, जंगल है, आर्बिट्रेरी है, ये आर्बिट्रेरी रूल है। मनमाना चलेगा, जब मन करेगा हियरिंग करेंगे, जब मन करेगा नहीं करेंगे। कैसे चल सकता है आयोग? आपको 1 महीने का समय दीपक जी दे रहे हैं। 1 महीने के बाद दीपक जी रहें न रहें, मैं प्रॉमिस करता हूं आयोग से, समय से बैठ के यदि इनकी केसेज का, आपकी जंगल की खेती है, आपका जंगल का राज है, चलने दूंगा जंगल राज। वेतन कहां से लाते हो? कौन वेतन देता है तुमको? मोटा वेतन किसके पैसे की एसी चलती है तुम्हारी गाड़ी में? गरीबों के पैसे की चलती है, टैक्स पेयर के पैसे की चलती है। वकील लोग हो गई नहीं, समय से तुम प्रोसीडिंग्स को निस्तारण क्यों नहीं करते हो? 1 महीने के अंदर इन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर 1 महीने के अंदर जितनी इनकी मांगे हैं, पूर्वांचल के गांधी ने साफ चेतावनी दी है कि मैं इस गेट को खुलने नहीं दूंगा, इस गेट को हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। अगर आप सरकारी पैसे से
आपका पेट पल रहा है तो गरीबों की बातों को भी आपको सुनना पड़ेगा और आपको समय से जन सूचना की हर चीज़ें देनी पड़ेंगी। आम आदमी को उसका अधिकार देना पड़ेगा। अगर वो नहीं हुआ तो पूर्वांचल के गांधी लखनऊ में लाके यहाँ इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे कि पूरा प्रदेश हिल जाएगा। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।